नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल DST में यानी कि डेविल स्टडी पॉइंट में। मित्रों, आज हम आपको कराने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म, जो कि ऑल वन डे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और इसके साथ साथ मैं आपसे दावा करता हूं कि इनसे बाहर एक भी कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म नहीं जाएगी आपके किसी भी वन डे एग्ज़ाम में, क्योंकि जहाँ तक मेरा अनुभव है इनसे बाहर एक भी फुल फॉर्म ना तो पूछी गई है। हाँ, यही फुल फॉर्म्स हैं जो हर बार परीक्षाओं में रिपीट होती हैं। एग्ज़ाम कोई सा भी हो, फुल फॉर्म एक या दो तो 100% आती हैं आपके एग्ज़ाम में। चलो अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट फुल फॉर्म इज़ HTML, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, M फॉर मार्कअप, L फॉर लैंग्वेज। द सेकेंड इज HTTP, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलते हैं आपके नेक्स्ट फुल फॉर्म की ओर। द नेक्स्ट फुल फॉर्म इज़ SQL, जिसकी फुल फॉर्म होती है आपकी स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। S फॉर स्टैंडर्ड, Q फॉर क्वेरी, L फॉर लैंग्वेज। द नेक्स्ट इज WWW, जिसकी फुल फॉर्म होती है आपकी वर्ल्ड वाइड वेब। फिफ्थ है आपकी LAN, जिसकी फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब होता है जो नेटवर्क आपका लोकल में हो, जैसे कि आपके पास कंपनी में हो, आपके पास ऑफिस में हो, वह नेटवर्क होता है लोकल एरिया नेटवर्क। द नेक्स्ट इज 6 MIPS। MIPS का मतलब होता है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। M फॉर मिलियंस, I फॉर इंस्ट्रक्शंस, P फॉर पर, S फॉर सेकंड्स। द नेक्स्ट फॉर्म इज IBM, जिसका अर्थ होता है I फॉर इंटरनेशनल, B फॉर बिजनेस, M फॉर मशीन। यह फुल फॉर्म तो कम से कम 4 या 5 बार तो खुद मैं एग्ज़ाम में रिपीटेड देख चुका हूँ। तो दोस्तों, आप इस फुल फॉर्म पे तो स्टार लगा लीजिए कि आपके किसी ना किसी एग्ज़ाम में तो ये 100% टपकेगी। द नेक्स्ट फॉर्म इज़ NTP। N फॉर होता है आपका नेटवर्क, T फॉर टाइम, P फॉर प्रोटोकॉल। चलते हैं आपके नेक्स्ट फुल फॉर्म की ओर। द नेक्स्ट फॉर्म इज़ OLE, जिसमें आपका O फॉर होता है ऑब्जेक्ट, L फॉर लिंकिंग और E फॉर होता है आपका एम्बेडिंग। द नेक्स्ट फॉर्म इज़ FAT, जिसका अर्थ होता है फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट IC। I का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड और C का अर्थ होता है सर्किट। IC की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। अब आती है आपकी नेक्स्ट फुल फॉर्म। द फॉर्म इज CRT, जिसका अर्थ होता है कैथोड रे टेबल। C फॉर कैथोड, R फॉर रे, T फॉर टेबल। नेक्स्ट इज ईमेल। E फॉर होता है इलेक्ट्रॉनिक, एम मेल का आपका सेम रहता है। ईमेल को अगर आप साधारण भाषा में समझें यानी कि सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इसका अर्थ होता है जो भी मेल यानी कि जो भी मैसेज आपका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा या रिसीव किया जाता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। द नेक्स्ट फॉर्म इज़ URL। U फॉर होता है आपका यूनिफॉर्म, R फॉर रिसोर्स, L फॉर लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। द नेक्स्ट फॉर्म इज़ LCD। L फॉर होता है लिक्विड, C फॉर क्रिस्टल, D फॉर डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। द नेक्स्ट इज LED, लाइट एमिटिंग डायोड। L फॉर होता है आपका लाइट, E फॉर एमिटिंग, D फॉर डायोड। नेक्स्ट फॉर्म है आपकी जो कि कई परीक्षाओं में देखी भी गई है और आगे आने वाली परीक्षाओं में भी रिपीट होगी 100%। द नेक्स्ट फॉर्म इज़ 17 MICR। M फॉर होता है आपका मैग्नेटिक, I फॉर इंक, C फॉर करेक्टर, R फॉर रीडर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। द नेक्स्ट फॉर्म इज़ HD, जिसका अर्थ होता है हार्ड डिस्क। द नेक्स्ट इज CD-ROM। C फॉर होता है आपका कॉम्पैक्ट, D फॉर डिस्क,
रोम का तो आप जानते ही होंगे, रीड ओनली मेमोरी। द नेक्स्ट इज 20, BCD, B फॉर बाइनरी, C फॉर कोडेड, D फॉर डिजाइन। इसे और आसान भाषा में समझें तो वह डिजाइन जिसे बाइनरी लैंग्वेज में कोड किया गया हो। चलते हैं आपके नेक्स्ट फुल फॉर्म की ओर। द नेक्स्ट फॉर्म इज 21, VGA, जिसमें आपका V फॉर होता है वीडियो, G फॉर ग्राफिक्स, A फॉर एरे, वीडियो ग्राफिक्स एरे। द नेक्स्ट इज 22, CGA, C फॉर होता है कलर, G फॉर ग्राफिक्स, A फॉर एडेप्टर, कलर ग्राफिक एडेप्टर। द नेक्स्ट HLL, H फॉर हाई, L फॉर लेवल, L फॉर लैंग्वेज। इसमें पहले L का आपका लेवल होता है और दूसरे L का मतलब होता है लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। अब चलते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म की ओर। द नेक्स्ट फुल फॉर्म इज MAR, जिसमें M का अर्थ होता है मेमोरी, A का अर्थ होता है एडिड, R फॉर रजिस्टर। द नेक्स्ट इज EDP, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, D फॉर डेटा, P फॉर प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। द नेक्स्ट फॉर्म इज 26, ISP, जिसका अर्थ होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, I फॉर इंटरनेट, S फॉर सर्विस, P फॉर प्रोवाइड। चलते हैं आपके नेक्स्ट फॉर्म की ओर। द नेक्स्ट फॉर्म इज 27, ISDN, I फॉर होता है इंटीग्रेटेड, S फॉर सर्विस, D फॉर डिजिटल, N फॉर नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। द नेक्स्ट फॉर्म इज MIME, MIME बहुत ही चर्चा में रहता है अक्सर कर, जिसका अर्थ होता है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सपेंशन। चलते हैं आपके नेक्स्ट फॉर्म की ओर। द नेक्स्ट फॉर्म इज 29, VDU, V का अर्थ होता है जिसमें विजुअल, D का डिस्प्ले, U का अर्थ होता है यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। द नेक्स्ट फॉर्म इज WAN, जिसमें W का अर्थ होता है वाइड, A फॉर एरिया, N फॉर नेटवर्क, यानी कि ये बहुत बड़े वाइड एरिया के लिए नेटवर्क लगाया जाता है। द नेक्स्ट फॉर्म इज RAM, अर्थ होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, R फॉर रैंडम होता है, A फॉर एक्सेस, M फॉर मेमोरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32, ROM, रीड ओनली मेमोरी, ROM की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। द नेक्स्ट फॉर्म इज फॉर्म नंबर 33, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, C फॉर होता है सेंट्रल, P फॉर प्रोसेसिंग, U फॉर यूनिट। नेक्स्ट फॉर्म इज MICR, जिसमें M का अर्थ होता है मैग्नेटिक, I का इंक और C का होता है करेक्टर, R का होता है रीडर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। द नेक्स्ट फॉर्म इज 35, DTP, जिसका अर्थ होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, D फॉर डेस्क होता है, T फॉर टॉप, P फॉर पब्लिशिंग। द नेक्स्ट इज 36, DOS, D फॉर होता है डिस्क, O फॉर ऑपरेटिंग, S फॉर सिस्टम। द नेक्स्ट फॉर्म इज फॉर्म नंबर 37, CD, कॉम्पैक्ट डिस्क, C फॉर कॉम्पैक्ट, D फॉर डिस्क। चलते हैं आपके नेक्स्ट फॉर्म की ओर। द नेक्स्ट फॉर्म इज 38, ALU, जिसमें A का अर्थ होता है आपका एरिथमेटिक, L का लॉजिक या फिर लॉजिकल भी बोल सकते हैं, U का अर्थ होता है यूनिट, एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। द नेक्स्ट फॉर्म इज 39, ASCII, जिसमें A का अर्थ होता है अमेरिकन, S का अर्थ होता है स्टैंडर्ड, C का अर्थ होता है कोड, I का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन और दूसरे वाले I का मतलब होता है इंटरचेंज। द नेक्स्ट फॉर्म इज फॉर्म नंबर 40, BCD, जिसमें B का अर्थ होता है बाइनरी, C का अर्थ कोडेड, D का अर्थ होता है डेसिमल। द नेक्स्ट इज 41, CAD, जिसमें C का अर्थ होता है कंप्यूटर, A का अर्थ होता है एडेड, D का अर्थ होता है डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। अब आ चुकी है आपकी फॉर्म नंबर 42, C डॉट, जिसमें C का अर्थ होता है आपका सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स,
T4 होता है आपका टेलीमेटिक्स। द नेक्स्ट फॉर्म इज 43 DBMS का अर्थ होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। D4 डेटा, B4 बेस, M4 मैनेजमेंट, S4 होता है सिस्टम। द नेक्स्ट फॉर्म इज MPEG, जिसमें M का अर्थ होता है मूविंग, P का पिक्चर्स, E का एक्सपर्ट, G का ग्रुप, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। द नेक्स्ट फॉर्म इज 45 JPEG। J4 होता है जॉइंट, F4 होता है फोटोग्राफिक, E4 होता है आपका एक्सपर्ट, G4 होता है ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। द नेक्स्ट फॉर्म इज फॉर्म नंबर 46 PDF, जिसमें P का अर्थ होता है पोर्टेबल, D का डॉक्यूमेंट, F का होता है आपका फॉर्मेट। द नेक्स्ट फॉर्म इज 47 WMP, जिसमें W का अर्थ होता है विंडोज़, M4 मीडिया, P4 प्लेयर, विंडोज़ मीडिया प्लेयर। द नेक्स्ट इज USL, जिसमें U का मतलब होता है यूनिवर्सल, S का सीरियल, B4 बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। द नेक्स्ट इज 49 SEO। S का अर्थ होता है सर्च, E का अर्थ होता है इंजन, O का अर्थ होता है ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। चलते हैं आपके नेक्स्ट फॉर्म की ओर। द नेक्स्ट फॉर्म इज 50 WIFI, यानी कि वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है। जिसमें W का अर्थ होता है वायरलेस, FI का अर्थ होता है फिडिलिटी। दोस्तों, यदि आपने डेवल स्टडी पॉइंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट क्लास की जानकारी मिल सके। इसके साथ साथ यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेरी को लिख दें, आपको विदिन 1 डेज़ में उसका रिप्लाई मिलेगा। मित्रों, आपकी टॉप 50 कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म पूरी हो चुकी हैं। अब हम आपको और अदर इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म भी कराएंगे जो कि एग्ज़ाम में अक्सर कर आती रहती हैं या फिर आएंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपकी फॉर्म नंबर 1 से। द फॉर्म नंबर 1 इज़ AIDS, एड्स की फुल फॉर्म होती है आपकी एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें A4 होता है आपका एक्वायर, I4 इम्यूनो, D4 डेफिशिएंसी, S4 सिंड्रोम। द नेक्स्ट इज फॉर्म नंबर 2 SIM, जिसमें S4 होता है सब्सक्राइबर, I4 आइडेंटिटी, M4 मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। द नेक्स्ट फॉर्म इज फॉर्म नंबर 3 ATM की फुल फॉर्म क्या होती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है A4 ऑटोमेटेड, T4 टेलर, M4 मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। द नेक्स्ट इज IRCTC, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ये रेलवे के वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है जो कि पूछी जा सकती है। द नेक्स्ट फॉर्म इज RPF, जिसकी फुल फॉर्म होती है रेलवे, P4 प्रोटेक्शन, F4 फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। द नेक्स्ट इज फॉर्म नंबर 6 STD की फुल फॉर्म होती है आपकी S4 सब्सक्राइबर, T4 ट्रंक, D4 डायलिंग, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। द नेक्स्ट इज SMS जो कि मोबाइल के अंदर आता है वही वाला SMS है ये, जिसमें S4 होता है शॉर्ट, M4 मैसेजिंग, S4 सर्विस, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। मित्रों, चलते हैं अब आपके नेक्स्ट फुल फॉर्म की ओर। द नेक्स्ट फॉर्म इज फॉर्म नंबर 8 VAT, जिसका अर्थ होता है वैल्यू, A का अर्थ होता है एडेड, T का अर्थ होता है टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। द नेक्स्ट इज HIV, जिसका अर्थ होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HIV की फुल फॉर्म होती है आपकी ह्यूमन इम्यूनो वायरस। द नेक्स्ट इज PTI की फुल फॉर्म होती है आपकी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट फॉर्म इज MRI का प्रयोग ज़्यादातर हॉस्पिटल्स वगैरह में होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है M4 मैग्नेटिक, R4 रेजोनेंस, I4 इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। द नेक्स्ट फॉर्म इज फॉर्म नंबर 13 MNP, जिसकी फुल फॉर्म होती है आपकी M4
मोबाइल, एन फॉर नंबर, पी फॉर पोर्टेबिलिटी, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। चलते हैं आपके नेक्स्ट फॉर्म की ओर। द नेक्स्ट फॉर्म इज फॉर्म नंबर 14, TRAI, ट्राई, जिसका अर्थ होता है T फॉर टेलीकॉम, R फॉर रेगुलेटरी, A फॉर अथॉरिटी, I फॉर इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब दोस्तों आपको बता दूं कि ट्राई का मतलब क्या होता है। ट्राई एक संस्था होती है जिसका कंट्रोल होता है ऑल टेलीकॉम कंपनीज़ के ऊपर कि कोई भी टेलीकॉम कंपनी कुछ ग्राहकों को परेशान तो नहीं कर रही। यदि ऐसा कुछ होता है तो ट्राई उन पे एक्शन लेता है। द नेक्स्ट फॉर्म इज़ फॉर्म नंबर 15, GSM, जिसका अर्थ होता है G फॉर ग्रुप, S फॉर स्पेशल, M फॉर मोबाइल, ग्रुप स्पेशल मोबाइल। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट फॉर्म की ओर। द नेक्स्ट फॉर्म इज़ फॉर्म नंबर 16, BSNL। BSNL की फुल फॉर्म क्या होती है। B फॉर होता है आपका भारत, S फॉर संचार, N फॉर निगम, L फॉर लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड। द नेक्स्ट इज फॉर्म नंबर 17, MTNL। MTNL की फुल फॉर्म होती है आपकी M फॉर महानगर, T फॉर टेलीफोन, N फॉर निगम, L फॉर लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। द नेक्स्ट फॉर्म इज फॉर्म नंबर 18, SEBI, SEBI, जिसकी फुल फॉर्म होती है आपकी S फॉर सिक्योरिटी, E फॉर एक्सचेंज, B फॉर बोर्ड, I फॉर इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। द नेक्स्ट फॉर्म इज EVM। EVM को तो आप जानते ही हैं कि यह कितना चर्चा में चल रहा है और चलता रहेगा शायद आगे भी, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। EVM की फुल फॉर्म होती है आपकी E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, V फॉर वोटिंग, M फॉर मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। द नेक्स्ट फॉर्म इज ECG। E फॉर होता है इलेक्ट्रो, C फॉर कार्डियो, G फॉर ग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ECG आपका हार्ट की परेशानी को नापने के लिए या फिर उसकी जो पंपिंग होती है उसे सामान्य है या नहीं है इसकी जानकारी लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। द नेक्स्ट फॉर्म इज EEG। E फॉर होता है इलेक्ट्रो, E दूसरा वाला E होता है उसका होता है एनसियोफेलो, G फॉर होता है ग्राफी। EEG की ऑल फुल फॉर्म होती है आपकी ये इलेक्ट्रो एनसोफेलियोग्राफी। द नेक्स्ट फॉर्म इज IAS, जिसमें I फॉर होता है आपका इंडियन, A फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव, S फॉर सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। चलते हैं आपके नेक्स्ट फुल फॉर्म की ओर। द नेक्स्ट फॉर्म इज फॉर्म नंबर 23, IPS, जिसमें I का मतलब होता है इंडियन, P पुलिस, P को आप पोस्टल भी लिखा जाए तो उसको भी टिक कर सकते हैं, S फॉर सर्विस। IPS की फुल फॉर्म होती है आपकी ये इंडियन पुलिस या पोस्टल सर्विस। द नेक्स्ट फॉर्म इज DNS। DNS की फुल फॉर्म होती है आपकी D फॉर डोमेन, N फॉर नेम, S फॉर सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट फॉर्म इज फॉर्म नंबर 25, IPC। IPC की फुल फॉर्म होती है आपकी इंडियन पेनल कोड। ये आपके SI या पुलिस वालों के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है जो कि अक्सर कर पूछी जा सकती है। चलते हैं आपके नेक्स्ट फॉर्म की ओर। द नेक्स्ट फॉर्म इज फॉर्म नंबर 26, OBC। OBC आपका जो क्लासेस बटी हुई हैं उनकी फुल फॉर्म होती हैं ये OBC, SC, ST, जिसमें OBC की फुल फॉर्म होती है आपकी O फॉर अदर, B फॉर बैकवर्ड, C फॉर क्लासेज। SC की आप ले लें तो शेड्यूल कास्ट हो जाएगा, ST की हो जाएगा आपका शेड्यूल ट्राइब्स हो जाएगा। द नेक्स्ट फॉर्म इज पिन, PIN, जिसकी फुल फॉर्म होती है आपकी P फॉर पोस्टल, I फॉर इंडेक्स, N फॉर नंबर, पोस्टल इंडेक्स नंबर। द नेक्स्ट फॉर्म इज RTI। R फॉर होता है जिसमें राइट, T फॉर टू, I फॉर इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। RTI के अंदर आपको जो भी इंफॉर्मेशन जिसकी भी जहाँ से भी ऑल इंडिया के अंदर चाहिए, कुछ एजेंसी को छोड़कर जो कि गुप्त एजेंसी होती है उनको छोड़कर सभी की जानकारी मिल सकती है। यदि बात करें RTI की, ये आया कब था तो ये आया था 2005 में। RTI एक्ट के रूप में जाना गया। चलते हैं आपके नेक्स्ट फॉर्म की ओर। द नेक्स्ट फुल फॉर्म इज फॉर्म नंबर 29, DP, जिसका अर्थ होता है D फॉर डेस्कटॉप, P फॉर पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग।
नेक्स्ट है आपका 30 FIR। FIR की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो गाइस कैसी लगी आपको ये क्लास? यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें और थंबनेल को तो ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट क्लास की आपको जानकारी मिल सके नोटिफिकेशन के रूप में। थैंक यू ऑल द स्टूडेंट।